हाय एवरीवन, आज हम हैं हिस्ट्री एंड साइंस म्यूज़ियम में जो कि क्रॉमवेल रोड पे है, जो कि नियर टू स्लोन स्क्वायर स्टेशन पे है। और इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू बी कम हेयर। और मैंने ये हमेशा प्लानिंग इज़ द थिंग दैट अनप्लान्ड एंड यू डन इट एज यू वांट। आप सोचते हैं, यानी मैंने ऐसे सोच रही थी कि हिस्ट्री एंड साइंस म्यूज़ियम को विज़िट करना चाहिए। एंड कैन यू इमेजिन आई एम हेयर। कहते हैं ना, जो आप सोचते हैं वो होने लगता है और वो आप करने लगते हैं। और इट्स वन ऑफ द इज़ द प्लेस दैट आई रियली वांट टू विज़िट इट। और मैं विज़िट कर भी लिया मैंने, और वो मैंने ऐसे अनप्लान्ड है। लेकिन यह है कि उसके लिए मुझे लॉन्ग क्यूज़ में खड़ा होना पड़ा, और लॉन्ग क्यू के बाद मुझे जो है नॉट इट्स अ संडे, अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगा राउंड अबाउट 10 मिनट्स टू कम इन साइड। अदरवाइज अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बुक योर टिकट इन एडवांस, और इट्स फ्री। हिस्ट्री एंड साइंस म्यूज़ियम इज़ फ्री एंड इन लंदन, और वेस्ट लंदन में है ये। और इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस कि आपको जो है हिस्ट्री या साइंस का जानना है तो डू कम हियर एंड यू विल फाइंड अमेजिंग थिंग्स। इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्पीशीज़, इट्स नॉट अबाउट सम इट्स ऑल अबाउट साइंस। और साइंस जो है ना, उसका तो कोई एंडिंग है ही नहीं ना। तो एज वी आर वी ग्रोन अप, हम साइंस तो पढ़ते हैं, ठीक है। और इवेंचुअली जैसे जैसे हम जितनी क्लासेस में जाते रहते हैं, जो आप पढ़ते हैं, आई रियली एक्सपीरियंस दैट। मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे स्कल्पचर, आपको पता है आपके स्कूल में साइंस वो लेबॉर्ट्री तो होती थी, लैब होती थी, जिसमें एक्चुअली जो आप जाते रहते हो ना, हायर स्टडीज़ की तरफ जाते रहते हो, तो आपकी लैब्स भी वैसी होने लगती हैं। यहाँ पे जो है ना, आपको नॉट ओनली स्पीशीज, जेमस्टोन, मेटल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स आपको मिलेंगी, क्लासिफाइड मेटल्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। मिनरल्स, ये पूरी मिनरल गैलरी है। इन मिनरल गैलरीज में एवरी काइंड ऑफ मिनरल्स में गोल्ड भी आता है, सिल्वर भी आता है, प्रीशियस मेटल्स आती हैं दैट यू कैन सी हियर। देयर इज लॉट्स ऑफ जेमस्टोन दैट यू कैन सी देयर। और ब्रिटिश मिनरल्स हैं यहाँ पे। देयर इज़ इंट्रोडक्शन टू मिनरल्स हैं। देयर रॉक्स, आई लर्न अबाउट लॉट्स ऑफ रॉक्स ऑन माई टाइम। आई डन BSc इन zoology, केमिस्ट्री, अप्लाइड साइकोलॉजी। एट दैट टाइम मुझे ये बहुत सारी होती थी ना रॉक्स, हम उनको याद करते थे। नाउ दे इज़ पॉइंट जहाँ पे आप अगर अच्छे साइंस स्टूडेंट थे कभी, तो आपको जो है ना यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें, सल्फाइड्स, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स एंड व्हाट काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स दे, जो साइंस स्टूडेंट उनको पता होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ा होगा। दे क्लासिफाई, देयर आर डिस्क्रिप्शंस अबाउट देम। और सल्फाइड्स देखें कितनी तरह के होते हैं। देन वी आर गोइंग थ्रू वस्ती, ये भी सल्फाइड्स हैं। देखिए सल्फाइड्स की कितनी किस्में हैं। देखिए स्टोन्स जो है ना, हम सिर्फ उनको जेम स्टोन्स लेते हैं। देयर इज़ लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स दैट आर दे आर इवन मोर illuminated then only, यानी हम सिर्फ वो, हमें कुछ मेटल्स पता है ना जो कि बहुत मशहूर हैं, जो एक्सपेंसिव हैं, बट कुदरत ऐसी है कि उसमें आपको हर तरह की चीज़ मिलेगी। और इतनी चीज़ें कि हम तो जैसे इंसान है ना, उसको भी हम कैटेगराइज करते हैं। इसी तरह से जो है ना, जो मेटल्स हैं, कोई भी चीज़ है उसकी भी क्लासिफिकेशन है। और देयर इज़ semi precious, some precious metals are there. They are beautiful, like sapphire. Okay, sapphire is there. यानी हर तरह का मेटल इधर आपको नज़र आएगा। और ओरिजिन और फॉर्मेशंस भी इसमें बताई हुई हैं। और प्रॉपर जो है, जैसे आप जब थे अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो उसमें जो है कोई चीज़ कैसे इवॉल्व हुई और देन इसकी हिस्ट्री क्या है, यू कैन सी देयर हिस्ट्री एंड देयर लॉट्स ऑफ स्टफ ओवर देयर। देयर इज़ ह्यूज कलेक्शन ऑफ मिनरल्स ओवर देयर।
12 तो यानी हम उसको मिनरल्स में देन उसको फर्दर इन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है और उनको सेपरेट किया हुआ है, इवन उसकी एवोल्यूशन भी बताई हुई है। दैट्स रियली वेरी गुड। तो बच्चे आते हैं, उनको सीखना है तो इट्स अ वेरी, यानी इवन हमने भी पढ़ा है, लेकिन व्हेन यू कम एंड सी दैट एस्ट्रोस्ट्रोनॉमी, इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। अगर हम हिस्ट्री एंड साइंस म्यूज़ियम में चलते जाते हैं, देखें, हाँ, एरिया इज़ वेरी गुड। और सबसे ज़्यादा जो वो वाली बात है कि चाहे वो मेन वुमेन एंड एवरीवन किड्स हैं, तो उनको इधर है बनानी है पिक्चर। What's this? जो वेस्ट लंदन है उसमें नियर द स्लोन स्क्वायर स्टेशन आपको लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ मिलेंगे। सिर्फ हिस्ट्री एंड साइंस म्यूज़ियम है, उसके अलावा आर्मी म्यूज़ियम भी इसी के करीब है, इतना दूर नहीं है, नॉट फार अवे। आई आल्सो विजिटेड दैट, और मेरे चैनल पे देखेंगे तो आपको साइंस म्यूज़ियम के साथ जो है वो आर्मी म्यूज़ियम की भी, जो है यहाँ के आर्मी म्यूज़ियम है उसकी भी आपको मिल जाएगी वीडियो। What is this? This is history of our planet written in the rock. Okay. In this rock, the history of planet is written. Very nice. What is this? Human civilization built upon the minerals and matter extracted from ores. Okay. These are huge. This is the physical and chemical laws that give minerals their beautiful appearance and also make them vital component of their materials. Look at these things. और सबसे प्यारी बात ये है कि यहाँ का जो बिल्डिंग है उसका स्कल्पचर है, इधर इवन स्टोन है ना, इट्स रियली वेरी डिफरेंट। इतनी मेहनत से बना हुआ है ना ये म्यूज़ियम। इसमें अगर आप थॉरली एक एक डिटेल्स को देखें, इवन ये स्कल्पचर है, मैं तो समझी बिल्कुल कोई ओरिजिनली कोई ऐसा वो है, इतना रियल इन्होंने इसको बनाया हुआ है। ये एरिया आप यहाँ से भी देखें,
particular was one of the London's best loved resident. Okay. These are tryers. What kind of tryers are here? What is this? These are Nautilus shells here. ये प्लेस काफ़ी जो है ना वो इतना बड़ा है, लेकिन मुझे इधर गर्मी लग रही है. टुडे टेम्परेचर इज़ अराउंड 11, बट मे बी मेरा जैकेट वार्म है, दैट्स व्हाई आई फील हॉट. These are also tryers. Yes, this is the bird of America. Although Teju the most, is all about his history. When you go through this one, it's all about the bird of America, and there's a book as well. They can read it. The tryers हैं, maybe gallery है तो ना. This is the gallery that came before. बहुत mesmerized. It's really very beautiful. हम तो तैयार होके नहीं आए, हम तो अपने वही हालात में आए, लेकिन ये है कि it's also a very good experience, like unplanned but go through some of the best place. मुझे इवन इन माई कंट्री एक्सप्लोर करने का शौक़ होता था कि मैं जो है ना ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करूँ, और एवरी वीक आई रियली लव इट. एंड स्टिल आई एम स्टिल इन द प्रोग्रेस टू लंदन खुद इतना बड़ा है कि आप इसको एक्सप्लोर करने लगे
तो मे बी स्कॉटलैंड या आप हम दूसरे जगह को ढूंढने लगते हैं, तो वो इज़ अ टाइम टेकिंग। इवन मैं कभी सोचती हूँ मैं स्कॉटलैंड जाऊँगी या मुझे कहीं भी आयरलैंड का दिल करता है, लेकिन अभी तक तो मैंने लंदन सही तरह से नहीं देखा। तो लंदन में ही इतनी ऐसी प्लेसेस हैं जो कि आप क्या कहते हैं एक्सप्लोर करें। तो इस टेक मेरा जो है ना जगह ईस्ट वेस्ट लंदन मेरा रहता है इधर हर टाइम, लेकिन इवन देन मुझे बहुत सारी प्लेसेस अभी भी हैं जो कि मुझे अभी भी जाना है, उन्हें देखना है। और ये दुनिया इतनी बड़ी है कि अगर आप उसे घूमने निकलेंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे, दुनिया नहीं ख़त्म होगी। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू एवरी वीक कोई ना कोई प्लान करना चाहिए, चाहे आप किसी कंट्री में भी हो। तो आपको ज़रूर उसको एक्सप्लोर करना है, आपको देखना है कि क्या क्या खूबसूरत चीज़ें हैं जो अपने यानी कि से भी हट के कोई चीज़ है जो कि आपको देखनी है। और मुझे तो ये लग रहा है म्यूज़ियम शॉप है। ऑब्वियसली एवरी जो आप जाएंगे तो उसमें आपको मिलेगी वन ऑफ द एक्सपेंसिव शॉप एवर, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कोई आएगा और उसके रिलेटेड चीज़ लेगा। अब ये है ये 9 पाउंड की है, तो फिर कुछ ना कुछ लेगा तो उसको इतना ही ऊपर रखें कि एक चीज़ भी लें तो उन्हें पता लग जाए कि उन्होंने कुछ खरीदा है। और kids is really very beautiful. Okay, this is squishy as well. It's not bad. 2.50 and for kids it's very bad. बच्चे खुश होके जा सकते हैं। और ये मेरे नेफ्यू की ना फेवरेट जगह है। he loves it. He loves animals, डायनासोर। और उसको इनका हम तो सिर्फ पता है ना डायनासोर हैं, उसको पता नहीं कौन कौन से नाम आते हैं, एंक्योसोरस। आई थिंक सो किड्स आर मोर हम जैसे हमारा टाइम था उससे बहुत अच्छे हैं, यानी कि वो किसी की चीज़ की लॉजिक देखते हैं, किसी चीज़ को प्रॉपर उसको क्लासिफाई करते हैं, उनको पता है ये कौन सी है ये कौन सा है, उनको नाम पता होगा। It's really very nice. This is gemstone and they are selling it and they are oh, look at this amethyst. It's gold and it is 300 pound. It's good. It's it's one of the best thing you can have in your home. Okay, this one is stone. Wow, this is really very beautiful. 1250, but if you have a place you must have in your home. अब छोटी छोटी चीज़ें जो है ना प्यारी प्यारी चीज़ें ही है कि आप अपने घर में रखें तो वो प्यारी लगती है। These stones are really very nice. I am looking for this kind of, not expensive, it's 20 pound. It's good. यानी कि आप अच्छा जेमस्टोन कितना अच्छा है। और believe you me, the prices are really very good. 25 pound। आपको पता है उससे मैं देख रही थी इस, और इनका चेन भी अच्छा है। ये देखो, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। It's in 20 pound, but look at this. This one is really very beautiful. Mineral jewelries हैं। I like them. It's only 10 pound. Yeah, it's really very good. ये ब्रेसलेट है, ये भी मिनरल ज्वेलरी है और ये 10 पाउंड की है। Not bad. It's really very good. ये भी जेमस्टोन है, ये नेचुरल ज्वेलरी 6 पाउंड की है और इसमें रोज कर्टस है। It's good. You have to wear this. और बहुत
अच्छे मिनरल्स लग रहे हैं मुझे। 12 सिल्वर प्लेटेड ब्रेसलेट हैं ये, सिल्वर प्लेटेड। दिस आर कॉटेज, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस। मैं अपने जो है लोग पिरसा वगैरह पे जाया करती थी और जब इस तरह की चीज़ें होती थी, लव इट एंड लव टू टेक दैम। दिस वन इज लिटरेचर ऑफ कलर्स, वाओ इट्स रियली गुड। It's worth to come here. Oh, look at these rock boxes are there and these are colored and these are rock boxes. इसमें सारे बताए मैं कि कौन कौन सी जो variety of stones इसमें हैं. Wow, and you can see there. Sorry, yeah. And these are all British fossil, beautiful polished gems around the world. Wow, it's really, but not very expensive. These are gemstones all around the world and it's only about 4.50. It's not bad. I like it. Black opium and wow, it's really very good. I think so. You have this kind of stones in the world because it's all gemstones of the world. Beautiful. I must have these kind of things. मैं तो मेरा इस तरह से एक घर हो और मैं तो ये सब चीज़ें इधर से ज़रूर डेकोरेशन करूँ उससे. They are lovely, really really lovely. यानी कि मैंने बाकी भी म्यूज़ियम्स वाले देखी तो उनकी इतनी चीज़ें इतनी ख़ास नहीं होती, लेकिन वो जेमस्टोन दे हैव उस हिसाब से हैं जिस हिसाब से होना चाहिए. They have some slaves as well. These are toys. These are for babies. बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे कहते हैं, लेकिन अम्मियों का कुंडा हो जाए, माँ इधर आए तो वो भी सब चीज़ें लेके जाएंगे. बट एक्चुअली द कलेक्शन इज़ रियली वेरी नाइस. अक्सर जगह पे आप जाते हैं कलेक्शन अच्छी नहीं होती, पैसे बहुत होते हैं. लेकिन देखिए ये कितनी अच्छी बोतल है. आई लाइक दिस काइंड ऑफ बोतल एंड विद द प्राइस ऑफ दिस बोतल आई डोंट नो 18 पाउंड, बट इट्स फ्लेक्स flower blue, red, lilac, purple, and it's all कलर्स जो है ना, कोई भी आप कलर्स हैं, कलर्स का एक ना कितने कलर्स होंगे जिसमें आपको तो ब्लैक के भी कितने शेड्स होते हैं. तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है जिसमें आप जो है ना ये प्लेइंग कार्ड्स हैं यहाँ पे इस तरह से कलर्स का बताया हुआ है. दिस इज़ रियली वेरी नाइस. ये जेमस्टोन और क्या चीज़ है. नेचुरल स्टील्स इनके बैग्स हैं और बहुत अच्छे, इनका मटेरियल बहुत अच्छा है. 25 पाउंड के हैं. अच्छी चीज़ है ना, तो आप स्पेंडिंग करते हुए आपको बुरा नहीं लगता. चीज़ भी बुरी हो, नखरा ऊपर का हो, तो आप अपने घर में एक अच्छी चीज़ भी रखें फॉर डेकोरेशन. इज़ रियली वेरी नाइस. दीज आर अगर साइंस स्टूडेंट में पता होगा कि चार्ल्स डार्विन जिसने बताया था एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बताई थी, ठीक है, उसका जो है ना ये एक बैग है. देखिए अगर ये काम कर रहे हैं तो इस तरह से कर रहे हैं कि उसकी लॉजिक एंड रीजनिंग उस सब को लेके चल रहे हैं कि कितने 1936 में उसने केप टाउन में कौन कौन सी जगह के एक्सप्लोर किया और इवॉल्व की चीज़ें, और थ्योरी ऑफ जो डार्विन पेश की थी उसने, ठीक है, उसके हिसाब से किस तरह से ये सारी चीज़ें. देखिए ये इसके प्रॉपर जो है ये चार्ल्स डार्विन है, ये जो है जो उसकी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और ऑल द थिंग्स दैट इज़ बिलोंग टू द एवोल्यूशन है, ठीक है.
डिसेंडेंट्स और एसेंडेंट्स की उसने बताई थी बात, वो सारी चीज़ें उन्होंने इस बैग में रखी हुई है। कॉस्ट अबाउट 15 पाउंड। मुझे तो ये है कि मैं तो ऐसे वॉकिंग थी और मुझे यहाँ चलते चलते बच्चों की वजह मुझे अच्छा लगा और मैंने इतना टाइम इधर स्पेंड किया। Look at this car. Oh my god. Wow, it's so beautiful. There are books. Books and books and books. ये है कि यहाँ पे आके भी मुझे काफ़ी चीज़ों का पता भी चला, देखी और आई लाइक इट। और आप ज़रूर जब भी आएँ तो इस शॉप को भी विज़िट करें। यू विल डेफिनेटली बाय समथिंग। Okay, they way out, I think so, from here to here. आपको अब वापस जाना है। That's it. Hope you liked my video. Thank you for watching. Bye bye.